अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अरूज फखर और मैं हूं अली शाबासी। आपको बताएं कि पुलिस कांस्टेबल अरबेलो चाचड़ की नमाज़ी जनाजा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर सखर में अदा की गई, जिसमें DIG सखर फैसल अब्दुल्ला चाचड़, SSP सखर अमजद अहमद शेख और दीगर अफसरान, अहलकार, सहाफ़ी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। अरबेलो चाचड़ गुज़श्ता रात डाकू के हमले में शहीद हुए थे। शहीद की जस्तेहाकी को सिंध पुलिस के परचम में लपेट कर सलामी पेश की गई। पुलिस अफसरान और जवान अमन के क़याम के लिए जान का नजराना पेश करते हैं और डाकू के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। खबर शामिल करेंगे ओकारा से। ओकारा लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। ओकारा थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। DSP सदर सर्कल सरदार राणा अजमल की हिदायत पर SHO मोहम्मद रियाज भट्टी की सरबराही में पुलिस ने मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके चर्स बरामद कर ली। मुलजिम सिजावल के कब्जे से 3200 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ इम्तना मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। DSP सरदार राणा अजमल का कहना था कि मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी है। नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, माशरे को मंशियात से पाक करने का अज़म पूरा करके रहेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रहीम खान जिले इंतजामिया की जानिब से जिला में सनफी मसावात को फरोग देने की गर्ज से लड़कियों और खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ 16 रोजा बैनुल अक़वामी खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया। रहीम खान में इस मौके पर सुप्रिंटेंडेंट दारुल अमान सोबिया मुदस्सिर समेत दीगर खवातीन भी मौजूद थी। 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म तकरीबात से ज्यादा लोगों तक सनफी तशद्दुद की रोकथाम के हवाले से मालूमात पहुंच रही हैं। 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के नतीजे में हातिर ख्वाह तादाद में लोग और अदारे इन मखसूस दिनों की अहमियत से वाकिफ हो रहे हैं। सनफी मसावात को फरोग देने के लिए हर शहरी को आगे बढ़कर अपना अपना किरदार समझना और इसको सही मानों में निभाना होता है। खवातीन और लड़कियां चाहे जहां कहीं भी हों, तमाम जगहों पर तहफ्फुज़ का एहसास उनका हक है। खबर शामिल करेंगे नवाब अली मोहम्मद से। नवाब अली मोहम्मद में शहर के करीब करीमाबाद शरीफ में दरगाह फैज हाशमी पे साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनवर जहीर जमाली के साहबजादे मोहम्मद हसीब जमाली, सुप्रीम कोर्ट के बार कौंसिल के मेंबर जस्टिस शोहाब सिद्दीकी, EGG सिंध अहमद जफर खास खीली पहुंचे, जहां साहबजादा अब्दुल सत्तार हाशमी और फुकरा ने वालिहाना इस्तकबाल किया। जबकि दरगाह फैज हाशमी के सजादा नशीन फकीर अली नवाज हाशमी ने आए हुए मेहमानों को लुंगी पहनाई और तोहफे पेश किए। इस मौका पर दरगाह की मस्जिद शरीफ, मदरसा, लंगर खाना का भी आए हुए मौजूदीन को विजिट कराया गया। साहिवाल में रॉयल स्नूकर क्लब का शानदार इफ्तिताम मडहाली रोड पर किया गया, जिसकी तकरीब में वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद नसीम, टीचर मोहम्मद सलीम और साबिक वाइस चेयरमैन राना गुलाम मुस्तफा बोला ने शिरकत की। क्लब में 10 स्नूकर टेबल्स रखे गए और स्नूकर गेम के शौकीन शहरियों ने खुशी का इजहार किया। क्लब के मालकान राना साकिब और मेहर हमजा को इफ्तिताह पर मुबारकबाद पेश की गई और मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट का खुसूसी एहतमाम भी किया गया। और कराची में 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी का यौम तासीस रेलवे ग्राउंड काला पुल में जोशो खरोश से मनाया जाएगा, जिससे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। इन ख्यालात का इजहार पीपल्स पार्टी PS 97 के मुकामी रहनुमा गुलाम मुस्तफा को राय ने अपने दफ्तर में पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। गुलाम मुस्तफा को राय ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसकी क़यादत और कारकुनों ने बेशुमार कुर्बानियां दी। हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम जमहूरियत के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और जमहूरियत की आबियारी के लिए अपने नौजवान लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसकी जड़ें अवाम में हैं। अवाम की नजरें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर हैं, वही मुल्क की मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर बिस्मिल्लाह खान काकर, अहमद मगसी, फौजी खान और दीगर मौजूद थे। और पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट ने अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कार्रवाइयां जारी रखी हैं। डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने जिला चिन्योट में 254 दूध बरादर गाड़ियों में 71,250 लीटर दूध की जांच की। गैर मियारी दूध की तरसील पर 14 गाड़ियों पर 47,000 रुपए जुर्माना आयद किया और 2,000 लीटर दूध जाया कर दिया गया। मोहम्मद आसिम जावेद ने कहा है कि गैर मियारी और मिलावट शुदा एशिया की फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।